सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका फंडा हम बता चुके हैं क्या होता है। उसमें हम आर डी शर्मा और सिंगेज कैलकुलस जो आती है उन दोनों को सॉल्व करा रहे हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन चूंकि आर डी शर्मा में रहते हैं इसलिए उसको अलग से हम फिलहाल नहीं हम कर रहे हैं, कुछ तो किए हैं हमने। आज हम बात करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखिए, होता यह है कि देर आर टू स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स रूट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये क्या होता है ये आपने देख लिया होगा तभी यहाँ पहुंचिएगा। उसके दो स्क्वायर रूट होते हैं, तो हम निकालने जा रहे हैं कि हाउ यू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो जो हम मेथड बताएंगे उसी मेथड को एडॉप्ट करके आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई। तो पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो आपने कहा भाई इसकी वैल्यू a प्लस आई बी हो जाएगी, है ना। ये अब आपको a और b की वैल्यू चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब a और b की वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट हटाओ। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग, तो राइटिंग थोड़ा गंदी हमारी है, बोथ द साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दोगे तो इस इधर का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2i ए बी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मतलब आपको ए बी की वैल्यू चाहिए बस। तो यानी कि इधर आएगा आपका x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i ए बी। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं और हमने पढ़ा है कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स विल बी इक्वल। तो इनके दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों तरफ के रियल इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो देखो मैं इधर लेके चलता हूँ, इधर रियल पार्ट क्या है जो आई के साथ ना हो, इधर रियल पार्ट क्या है x, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। यहाँ इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, पार्ट बोले तो आई के साथ जो है तो वो 2ab है और यहाँ क्या है y। बस यहीं पे गाड़ी को रोक दीजिए और ध्यान से समझिएगा, सावधान। चूंकि आपको क्या क्या करना है, आपको a और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो वैल्यू निकालने का तरीका हमारे पास, चूंकि लीनियर इक्वेशंस तो है नहीं, रैखिक समीकरण के हम सॉल्व कर लें, ये क्वाड्रेटिक है, वैल्यू रखेंगे आप। देखो अगर आप यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे, गलती करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, a की वैल्यू y अपान बी निकलेगी ना, और y अपान बी रखोगे a की जगह तो बी स्क्वायर नीचे आएगा, एलसीएम लोगे तो b/4 हो जाएगा। तो ये टफ पढ़ने के चांसेस है। तो इसका एक इसको चाहिए, आप कहिए इसका एक तरीका कहिए या इसको इजी करने का तरीका कहिए। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए। तो आप कहेंगे भाई हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। आपने 10th लेवल में पढ़ा है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो उसको a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा जा सकता है। अगर इसको आप खोलोगे तो यही रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रख दी जाए, हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो छेड़ो नहीं, है ना। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x, तो x रखोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 2ab की वैल्यू आई है ना, और ये तो आपका 2ab का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो अंडर रूट हमने लगाया है यहाँ बाहर प्लस माइनस लगाएं कि ना लगाएं। तो दो तरीके इसके हैं, प्लस माइनस लगाएं कि ना लगाएं, उसके लिए हम बगल में झांक लें किताब में, अगर प्लस माइनस लगाए तो लगा दें, नहीं लगा तो नहीं लगाएं, ऐसा नहीं होता है। देखिए दो नंबर है, ये तो ए भी तो रियल नंबर है ना, आई के साथ है इसलिए उसका नाम इमेजरी पार्ट है, लेकिन वो खुद में अच्छा है, खुद रियल है। तो दो नंबर
रियल हैं और उनका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर होगा, और दो स्क्वायर नंबर का सम निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर माइनस बाहर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बस इन्हीं दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है। साफ साफ दिख रहा है, अगर दोनों को ऐड कर दें तो बी स्क्वायर कट जाएगा, तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड करेंगे तो यहां से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर क्या आएगा 2a², और इधर क्या आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी ना, कुछ तो आएगा, तो उस वैल्यू को हमने फिलहाल मान लिया है कैपिटल ए। अच्छा एक मिनट, अभी ना सॉल्व करिए, 2 को भी उधर ले जाओ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ से 2 हटाएंगे तो 2 अपान में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का नाम दिया हमने कैपिटल ए, कुछ भी आएगा। तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, अब यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा क्योंकि ये तो रियल नंबर है ना, ये स्क्वायर तो है नहीं कोई नंबर का, तो ए की वैल्यू आपकी निकल आई प्लस माइनस से। ठीक है, तो ये तो आपकी ए की वैल्यू आई है ना। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताया जाए। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, इसको यहीं पर रख के दे रहे हैं। ठीक है, एडिंग किया था, अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। बहुत लोग सब्ट्रैक्टिंग पढ़ते हैं, वो सब्ट्रैक्शन होता है। यानी ए की वैल्यू क्या आई है, यहाँ लिखे दे रहे हैं। ए की वैल्यू आपने लिखी है, कैमरे की जद में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्टिंग करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 4। देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा 2b², और यहाँ क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स। तो यहाँ से 2 हटाओगे तो ये अपान में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, इसको हमने b मान लिया, तो b की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस b। ठीक, तो ए बी की वैल्यू निकल आई, यही तो आपको यहाँ रखनी है ना। तो यानी इस ए बी की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, और आपका स्क्वायर रूट निकल आया। लेकिन एक लफड़ा है, वो हम बता रहे हैं। तो इस ए बी की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए क्या है प्लस माइनस आई बी। अब अगर ध्यान से देखिए तो भैया यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट निकल रहे हैं, प्लस ए प्लस आई बी, दोनों प्लस ले लो, इधर का प्लस इधर का माइनस, तो प्लस ए माइनस आई बी, 2 स्क्वायर रूट, इधर का माइनस उधर का प्लस, 3 स्क्वायर रूट, इधर का माइनस 4 स्क्वायर रूट। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने स्क्वायर रूट निकल रहे हैं 4, लेकिन होते ये 3 है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, होते ये 2 हैं। कौन डिसाइड करेगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ये डिसाइड करेगा। देखो ए और बी का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है ना, तो अगर ए और बी का मल्टीप्लाई, तो यहां 2 केस आएंगे। केस 1, अगर ये जो 2ab निकला है ना, जिसकी वैल्यू आप y लिख रहे हो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ab की वैल्यू देखो ध्यान से, ये स्मॉल ab निकला है ना, तो स्मॉल ab की वैल्यू तो निकली है। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो आप जानते हैं या, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में यहां लिखे, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। तो इस केस में जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा x प्लस आई वाई, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कॉमन लिख लेंगे और बाहर a प्लस आई भी लिख देंगे। फायदा क्या होगा, जब प्लस अंदर जाएगा तो प्लस a प्लस आई भी आएगा, बोथ आर पॉजिटिव, और जब माइनस जाएगा तो माइनस a माइनस आई भी आएगा, बोथ आर नेगेटिव। ठीक है इसी प्रकार से दूसरा केस यहां पर क्या आता है कि 2ab जो कि y है ये निगेटिव है, तो भाई a और b का मल्टीप्लाई है ना, और दो नंबर का मल्टीप्लाई निगेटिव कब होगा, या उसमें एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, a पॉजिटिव हो b निगेटिव हो तब भी निगेटिव आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब अंडर रूट हम निकालेंगे
तो हम ये पॉजिटिव लिखेंगे तो ये नेगेटिव लिखेंगे, और ये नेगेटिव लिखेंगे तो ये पॉजिटिव लिखेंगे। तो आप ऐसा करो, प्लस माइनस बाहर लिख दो और अंदर a माइनस आई भी कर दो। फायदा, जब प्लस अंदर जाएगा तो a पॉजिटिव b नेगेटिव, माइनस अंदर जाएगा तो a नेगेटिव b पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये भाई साहब डिसाइड करते हैं कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 स्क्वायर रूट जो होते हैं वो कौन से लिखे जाएंगे। यहाँ से तो 4 निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो जब एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन करेंगे तो यू हैव टू अडॉप्ट दिस प्रोसीजर। आपको एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कोई रिजल्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, आपको आता है डायरेक्ट, कहीं पर अल्टरनेटिव है टिक लगाने वाला, डायरेक्ट है। अगर इसका होल स्क्वायर की फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये कर सकते हो कि इसका होल स्क्वायर बना सकते हो अंदर ही अंदर, तो कर लो, स्क्वायर होल स्क्वायर बना लो, स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा। अदरवाइज यू हैव टू अडॉप्ट दिस प्रोसीजर। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अब हर उसमें चूंकि बताया नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।